Good evening, everybody. I welcome all of you on my channel, that is Autism and Microbes. So, in the previous video में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, कहाँ पर होती है, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि जो आंतों के बाहर जो इन्फेक्शन अगर चला जाए तो क्या क्या दिक्कतें कर सकता है। उसी के लिए उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो इंटेस्टाइन के बाहर इन्फ्लेमेशन अगर पहुंच गया तो किसी भी व्यक्ति को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो हमारी म्यूकोसा लेयर है वहां पर इन्फ्लेमेशन चला जाता है। उसके जो टाइट जंक्शंस हैं उनको कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब्स उसको लूज कर देते हैं और ये इन्फ्लेमेशन पीछे तक चला जाता है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो ये इन्फ्लेमेशन हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें पहुंचने के बाद में सीधा लीवर में जा सकता है, लीवर के अलावा और बाकी कई स्थानों पर जा सकता है। दोस्तों, मेडिकल साइंस का ऐसा मानना है, आधुनिक खोजों के द्वारा ऐसा पाया गया है कि अधिकांश देशों में, लगभग सभी देशों में अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स पाए जाते हैं। सबसे अधिकांश इनकी संख्या जो है वो इजराइल में है और अधिकांश लोगों में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज हम ये देखेंगे कि जो सर्वे किए गए हैं साइंस ने, जो आजकल के अनुसंधान वगैरह हुए हैं उसमें जो डेटा निकल के आया है उसमें ये बताया गया है कि लगभग 25 से 40% लोग जो होते हैं आईबीडी के, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के या अल्सरेटिव कोलाइटिस के, उनमें जो आंतों के बाहर, इंटेस्टाइन के बाहर जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस साइड में हमारा ब्लड या इन्फ्लेमेशन जाए उस साइड में ये दिक्कत हो सकती है। एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे मुख्य रूप से निकल के चीज आती है वो होती है जॉइंट्स पेन, और उसमें देखेंगे स्किन के ऊपर कुछ रैशेस आ सकते हैं, बोन्स के अंदर समस्या हो सकती है, आंखों के अंदर समस्या हो सकती है, किडनी और लीवर में। मुख्य रूप से इंटेस्टाइन से जब खाने को सक किया जाता है वीस द्वारा तो सबसे पहले ये हमारे लीवर में पहुंचता है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है बेसिकली वो लीवर को कहा गया हुआ है। यदि लीवर में इन्फ्लेमेशन जाएगा तो लीवर में जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उन सब में ये अपने आप में माल फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। यदि इन्फ्लेमेशन आपका सीबीडी की तरफ जाता है उसके माध्यम से ये आपके गाल ब्लैडर की तरफ जा सकता है। गाल ब्लैडर के मुंह के ऊपर नेक, जहां से वो लीवर पे कनेक्ट होता है, वहां पर ये अपने आप में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये उस रास्ते को थोड़ा सकरा कर देता है। फलस्वरूप अंदर जो बाइल है वो बाइल जो है वो अपने आप में गाढ़ा हो जाता है, डेंस होने लगता है, और ज्यादा अधिक समय तक अगर ये समस्या बनी रहती है तो वही बाइल जो आपके गाल ब्लैडर में होता है वो अपने आप में गाल स्टोन में कन्वर्ट होने लगता है। यदि ये इन्फ्लेमेशन आपकी किडनी की तरफ चला जाए वहां पर ये ट्यूमर फॉर्म कर सकता है। जॉइंट्स में चला जाए तो जॉइंट्स पेन्स कर सकता है। आंखों में जाए, आंखों का लालपन हो जाता है, यूवेटाइटिस के नाम से जिसे जाना जाता है। ये अपने आप में बहुत समस्या वाली चीज है। यदि इसका आपने समय रहते उपचार नहीं किया गया तो ये आपकी आंख की रोशनी को भी गायब कर सकता है, कैन मेक यू ब्लाइंड इन द लास्ट स्टेज। देन मूविंग फर्दर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी बोन्स के ऊपर ये ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है, आपका नीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। अब इसको पता करने के लिए कुछ तो इसके लक्षण होते हैं, उसके द्वारा भी पता हो सकता है। अन्यथा इसके लिए हमारा कुछ एक टेस्ट होते हैं जिसे हम लोग CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन एक टेस्ट होता है,
उसके माध्यम से इसे कर सकते हैं। ESR बढ़ा हुआ होता है, ये अपने आप में इन्फ्लेमेशन के ये मार्कर्स हैं। अब यदि हम बात करें और इसको समझने के लिए, तो ये यदि पूरी स्पाइन में चला जाए, फुल वर्टिब्रा में, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का कारण बन सकता है। इसके अलावा ये हमारे जॉइंट्स की तरफ जाएगा तो दिक्कत करेगा। एक पीछे हमारा जहाँ पर आपकी इंटेस्टाइन रहती है, इसी के पीछे एक सीरियोइलिक जॉइंट होता है, वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन कर देता है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरे कूल्हे में दर्द है, हिप पेन वगैरह वगैरह। ऑस्टियोपोरोसिस इसके द्वारा ही एक किया जाने वाला रोग है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन यदि ज़्यादा हो गया तो उसको यदि आप कम नहीं करेंगे तो आपकी ये समस्या अधिकांश समय बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए मुख्य कारक से आज तक इसका कोई कारण ज्ञात नहीं है कि ये क्यों होता है। इसका सिम्टोमेटिक डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ पैथोजेंस हैं जो अपने आप में आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अब इस इन्फ्लेमेशन को कम करना, और वो कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस हैं जो इस सब का कारण बनते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे वो कौन कौन सी हर्ब हैं जिन्हें प्रयोग करके आप इसका समाधान निकाल सकते हैं, इसका निदान कर सकते हैं। स्पेशली इसमें जो ऑटिज्म या ADHD, ADD, PDD वगैरह के जो बच्चे हैं, स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे हैं, उनकी मदर्स की, फैमिलीज की एक ये कंप्लेन रहती है कि सर मेरा बच्चा फ्लेयर में है। सो यू विल बी शॉक टू नो कि जो फ्लेयर वाली कंडीशन है बेसिकली ये अपने आप में लार्ज इंटेस्टाइन में ही जो हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वो फ्लेयर की कंडीशन होती है। हर पैथोजन का अपना एक रिदमिक सिस्टम है अपने आप में, वो उस प्रकार से जब उनका प्रोपगेशन होता है तो उस पीरियड में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन गट में बढ़ जाता है। अगले वीडियो में वी विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट आर दी पर्टिकुलर पैथोजेंस एंड हाउ वी कैन किल देम बाय मीन्स ऑफ हर्ब। So thank you very much for being with us, and please kindly share, like, subscribe, and please press the bell icon so that you can get the notification in time and you should not miss the series. Basically my motive for making this video is for the families whose children are on a spectrum. If they can watch this series and they can make their baby heal at home. And for any doubt or any queries regarding this, please feel free to contact us, our mail ID and our WhatsApp message. You can also make a comment, and if you want any special pathogen, please do let me know so that we can make a video on that particular pathogen along with the herb. जो आधुनिक रिसर्चें अभी तक की जो हुई हैं उसमें लगभग 4 से 5 बैक्टीरिया ऐसे बताए गए हैं जो आपके इस इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं, और उससे संबंधित कुछ हर्ब्स ऐसी हैं वो यदि आप यूज़ करें तो आप अपने बच्चे को घर बैठ के काफ़ी हद तक हील कर सकते हैं।